हम भारतीयों के खिलाफ भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन में जाकर गृह सचिव बनी सुएला ब्रेवरमैन इंडिया के साथ होने वाली फ्री ट्रेड डील के बारे में कह रही थी कि इस डील के बाद ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी और कई भारतीय प्रवासी तो वीज़ा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी कि अगर आप इंडिया के बारे में ऐसी टिप्पणियां देंगे तो इंडिया फ्री ट्रेड डील के बारे में सोचेगा। इस बयान से ब्रिटेन के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो गई और ऋषि सुनक कैसे लिज ट्रस के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं कि बार बार पदों से इस्तीफे देने पड़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। मुद्दा ये है कि यूके की होम सेक्रेटरी ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि आई हैव मेड ए मिस्टेक। अब जिनको इनके बारे में पहले से पता वो समझ गए कि ये कौन सी मिस्टेक की बात कर रही हैं। इन्होंने भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मूल की होने के बावजूद भी उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पर गर्व है। थोड़े ही टाइम बाद लंदन के इंडिया ग्लोबल फोरम में दिवाली कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहाँ पर उन्होंने अपना सुर चेंज करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासियों के कारण ही ब्रिटेन समृद्ध है और ब्रिटिश भारतीय समुदाय का सदस्य होना मेरे लिए गर्व की बात है। दोनों देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस फ्री ट्रेड डील को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती हैं। हुआ यूं था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जनवरी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू हुई थी। अप्रैल में जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर थे तो इस डील के लिए हाँ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ये पैक्ट इंडिया के साथ दिवाली तक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जॉनसन की पार्टी के एक नेता ऋषि सुनक जो वित्त मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कारण बताते हुए कहा कि बोरिस जॉनसन की नीतियां उन्हें सही नहीं लगती, उनके काम करने का तरीका सही नहीं है। उनको देखकर पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते बोरिस जॉनसन की सरकार गिर गई। फिर से पार्टी में इलेक्शन हुए। लिज ट्रस और ऋषि सुनक दो उम्मीदवार सामने आए। ऋषि सुनक को पार्टी के सांसदों द्वारा जबरदस्त समर्थन प्राप्त था, लेकिन लिज ट्रस मूल रूप से ब्रिटिशर्स हैं तो उन्हें ब्रिटेन के श्वेत लोगों ने आगे बढ़ाया। अब पार्टी का नाम ही कंजर्वेटिव है तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को एज ए प्रधानमंत्री पसंद नहीं किया गया। इस कारण के चलते लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब डिबेट होता था तो ऋषि सुनक महंगाई को लेकर अपनी पॉलिसीज डिस्कस किया करते थे। उनके अपने तरीके थे महंगाई को कम करने को लेकर, लेकिन लिज ट्रस उनके अपोजिट चलते हुए फैसला लेती थी कि वो इनकम टैक्स में कटौती करके आर्थिक मंदी के फैसले को सुलझाएंगी। और भी उन्होंने ऐसे आर्थिक फैसले लिए जिनके चलते उनकी बुराइयां होने लगी। ऋषि सुनक के समर्थन में लोग उतरने लगे। लिज ट्रस भारत की डील को लेकर प्रेशर में आ गई और लगातार इस्तीफे लिए जा रही थी। लिज ट्रस के कैबिनेट से ही सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि आई हैव मेड ए मिस्टेक। अभी डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती कि इंडिया की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो उन्होंने बात को घुमा फिरा कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने पर्सनल ईमेल से सरकारी दस्तावेज एक विश्वसनीय सांसद को भेजे थे जिसे नियमों का उल्लंघन बताया गया, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना बताया जा रहा है क्योंकि इन दस्तावेज में से अधिकतर जानकारी पहले ही सांसदों को दे दी गई थी। अब इन डॉक्यूमेंट्स में माइग्रेशन को लेकर बात कही गई थी कि भारतीय लोगों की माइग्रेशन को लेकर वो क्यों इस डील के खिलाफ हैं। एक तरफ तो यूके गवर्नमेंट फ्री ट्रेड डील करना चाहती है और दूसरी ही तरफ यूके की होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ही खिलाफ काम कर रही है। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इस पद पर ये काम नहीं कर सकती, तब उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि आई हैव मेड ए मिस्टेक। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? जब भी दो देश व्यापार करते हैं तो आने वाले सामान पर टैक्सेस में छूट देते हैं। यूके का सामान इंडिया जाए और इंडिया का यूके तो उस पर कोई भी टैक्स ना लगे, ये हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दो देश अच्छे से मिलकर रह रहे हैं। इस डील से लिज ट्रस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहती है और भारत इस डील से अपने काम करने वाले और पढ़ने वाले छात्रों के लिए वीज़ा में छूट की मांग कर रहा है। इस डील के चलते 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार डबल होने की उम्मीद है। अब यूके की गवर्नमेंट पर ऐसी भी क्या आफत आ गई कि उसको अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेना पड़ रहा है। फिलहाल यूके जो है वो 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई देख रहा है, आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है।
इसके चलते लिज ट्रस पर प्रेशर बढ़ गया कि वो देश की इकोनॉमी में कुछ नया लेकर आए। इस प्रेशर में वो लगातार घिरी जा रही है। जब वो प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए उतरी थी तो उन्होंने वादा किया था कि वो टैक्स में कटौती करेगी। जब वो सत्ता में आई तो उनके वित्त मंत्री क्वासी ने एक पॉलिसी जारी की। वादे के मुताबिक इनकम टैक्स के लेयर को नीचा ले जाना था, लेकिन उसने इस व्यक्ति से भी इस्तीफा ले लिया क्योंकि वो इस इकोनॉमिक पॉलिसी को सही से लागू नहीं कर पाया था। मुश्किल से ये व्यक्ति 10 से 15 दिन के लिए ही पद पर बैठा होगा। ऋषि सुनक ने पहले ही कह दिया था कि आप इलेक्शन में ऐसे वादे मत करो, ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। फिर भी पॉलिसी लागू हुई और फेल हो गई। लिज ट्रस अपने ही पार्टी के सांसदों से घिर गई है। इस प्रेशर के चलते उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो वादे उन्होंने किए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर पाई और इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 45 दिन ये यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद पर रही। सबसे कम कार्यकाल था उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? क्या पार्टी ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री चुन लेगी या फिर से चुनाव कराए जाएंगे? इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।